Hello students, now we have seen the second biomolecule of cell, that is the lipids. First is the carbohydrates and second is the lipids. Now in these lipids we have studied that it is a lipids. What are the lipids? Lipids are the long hydrocarbon chain compound with greasy consistency containing carbon, hydrogen and oxygen are called lipids. Okay, then there are fatty acids. There are two types of fatty acids, that is the saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Okay, saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Now we have to see the classification of lipids, that is the classification of lipids. Three types of lipids are there: simple, compound and derived lipids. Okay, simple, compound and derived lipids are there. Now in simple lipids, that what are the simple lipids? That they are the esters of fatty acids with various alcohols. Okay, तो सिंपल लिपिड हम किसे कहेंगे? ये क्या होते हैं? ईस्टर होते हैं ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल. अब हम ईस्टर किसे कहेंगे? आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा या फिर आपको पता होगा कि ईस्टर्स हम किसे कहते हैं. नाउ ईस्टर्स आर द केमिकल कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम एसिड in which one OH, that is the hydroxyl group, is replaced by an O alkaloxy group. Okay, तो इस ईस्टर में क्या होता है कि जो एक क्या रहता है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है वो रिप्लेस्ड होता है एक कौन से? अल्कोक्सी ग्रुप से. दे आर कॉल्ड एज अ ईस्टर्स. ईस्टर्स किसे कहेंगे हम? कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या किसे रिप्लेस करता है, कि किससे रिप्लेस होता है? दैट इज द ओ, दैट इज द अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है. दे आर कॉल्ड एज अ ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड. मतलब कि क्या होगा कि इन फैटी एसिड्स में क्या होगा? फैटी एसिड्स हमने देखे हैं, आपको पता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है फैटी एसिड्स का. तो इसका जो एक ग्रुप है, इसका जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किससे रिप्लेस होगा? एक किससे, कौन से ग्रुप से रिप्लेस होगा? अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस होगा. देन इट इज कॉल्ड एज द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल्स. ओके, तो ये जो फैटी एसिड चेन रहती है ये इसका एक ग्रुप. ओके, इसका एक ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है? दैट इज द किससे रिप्लेस हो गया है? एक अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो गया है. देन इट इज कॉल्ड एज द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. ओके, देन ये क्या है? सिंपल लिपिड्स क्या है? दे आर द फैट्स. ओके, फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल. तो ये क्या है? ये फैट्स है, ये क्या रहते हैं? ईस्टर रहते हैं फैटी एसिड्स के विथ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH. ये क्या है? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है कि CH2OH CHOH CH2OH ये ग्लिसरॉल रहता है. तो फैट्स में क्या रहता है कि एक ग्लिसरॉल रहता है, जो ग्लिसरॉल किससे क्या करता है? रिप्लेस करता है किससे? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से. ओके, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. तो फैट्स में हमें क्या दिखता है? ग्लिसरॉल दिखता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय. ओके, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स. अब ट्राइग्लिसराइड्स हम किसे कहेंगे? जिसमें क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल है. ओके, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कैसे होता है? CH2OH CHOH CH2OH. ये क्या रहा? एक मॉलिक्यूल रहा ग्लिसरॉल का. ओके, तो ट्राइग्लिसराइड्स हम किसे कहेंगे? कि 3 मॉलिक्यूल किससे के रहते हैं? फैटी एसिड्स के. ये रहे थ्री फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल. ये एक मॉलिक्यूल रहा. ओके, फैटी एसिड का. ये सेकंड मॉलिक्यूल रहा. ये थर्ड मॉलिक्यूल, दैट इज अ 3 फैटी एसिड चेन. ये क्या है? 3 फैटी एसिड की चेन है. इसे क्या अटैच है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल है. देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि 3 फैटी एसिड चेन के साथ एक ग्लिसरॉल अटैच है. ओके, दे आर कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड. आगे ध्यान में, तो यहाँ पे क्या है? तीन फैटी एसिड की चेन है.
दीज आर द 3 फैटी एसिड चेन विच इज अटैच टू द वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। देखो CH2OH देन CH2 देन CHOH देन CH2O, मतलब H की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, ये 3 चेन्स आ गए हैं फैटी एसिड्स की। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है अल्कोक्सिल ग्रुप से। ओके, नाउ दे आर कॉल्ड एज अ ईस्टर्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैट्स क्या है, आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड में क्या रहता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड के रहते हैं, दैट इज द 1 2 3, ये क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ 1 मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का। ना पूरा ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका है, ट्राइग्लिसराइड। इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ओके, तो अगर ध्यान में देन अगर अगेन ये जो सिंपल लिपिड्स है ये क्या रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं, आर अनसैचुरेटेड फैट्स विच आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ओके, ये जो सिंपल लिपिड्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ऑयल्स। ओके, तो रूम टेम्परेचर जो हमें ऑयल दिखता है जो क्या है लिक्विड स्टेट में है, वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स है। ओके, तो oils are the unsaturated fats which are liquid at the room temperature. Then unsaturated fatty acids are hydrogenated to produce fats, for example वनस्पति घी। अब ये जो वनस्पति घी है ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जिनका क्या है, जिनका क्या है, हाइड्रोजनेशन किया है टू प्रोड्यूस फैट्स। ओके, तो हाइड्रोजनेशन किया है मतलब क्या कि लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट इज टर्न इनटू द सॉलिड फैट बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि लिक्विड हाइड्रोजनेटेड फैट को सॉलिड हाइड्रोजनेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसमें ऐड करने के बाद जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल इट इज द वनस्पति घी, वी ऑल नो द वनस्पति घी। ओके, तो वनस्पति घी कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। तो ये सॉलिड क्यों रहता है, क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मतलब कि क्या, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट, टू प्रोड्यूस फैट्स। ओके, तो इस वनस्पति घी में हमें क्या दिखता है कि हाइड्रोजनेशन दिखता है, मतलब कि liquid unsaturated fat is turned into the solid fat by adding hydrogen. Okay, now this is all about the simple lipids. This is all about the simple lipids. Then नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन है लिपिड्स का, दैट इज द कंपाउंड लिपिड्स। ओके, तो इसमें ये क्या है, सिंपल लिपिड है, मतलब कि क्या सिर्फ क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है। ओके, तो कंपाउंड लिपिड्स में हमें और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब ये क्या रहा, ये सिंपल स्ट्रक्चर रहा। ओके, ट्राइग्लिसराइड का ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो कंपाउंड लिपिड में हमें क्या दिखता है, कंपाउंड लिपिड में बहुत ही कंपाउंड स्ट्रक्चर हमें लिपिड्स का दिखता है। तो इसमें क्या, ये भी क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप ऑफ फॉस्फेट, इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड्स, और शुगर दे आर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो कंपाउंड लिपिड्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी क्या है, ईस्टर्स है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, मतलब कि क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, उसको रिप्लेस किया है अल्कोक्सिल ग्रुप ने। पर और भी उसमें क्या है कि कंटेनिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा तो उसे कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स। ओके, अगर शुगर उसमें प्रेजेंट रही और शुगर, ओके, सिंपल शुगर अगर प्रेजेंट रही, दे आर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहा तो उसे कहेंगे हम फॉस्फोलिपिड्स, और उसे अगर उसमें शुगर, सिंपल शुगर अगर प्रेजेंट रही, दे आर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब कि क्या, अब इसका क्या होगा कि इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कंपाउंड लिपिड्स का, अब कंपाउंड लिपिड्स में क्या रहेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, ये रहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, एंड
फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर, और इसके साथ ये जो थर्ड चेन है इसके बजाय क्या रहेगा, एक तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा या फिर सिंपल शुगर रहेंगी। ओके, तो इसका ये ऐसा फॉर्मूला रहेगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि सिंपल लिपिड में हमने देखा था कि 3 जो क्या है फैटी एसिड की चेन, फैटी एसिड्स की चेन रहती है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहता है। वैसे ही कंपाउंड लिपिड में हमें क्या दिखता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल दिखता है। ये देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल दिखता है। देन 2 मॉलिक्यूल, सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या रहेंगे, फैटी एसिड की रहेंगे। और ये जो थर्ड ग्रुप है, ये ट्राइग्लिसराइड का थर्ड ग्रुप, ये किससे रिप्लेस होगा, बाय द फॉस्फेट ग्रुप। एक तो यहाँ पे क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा या फिर क्या रहेंगी, सिंपल शुगर रहेंगी। ओके, अगर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर रहा तो क्या कहेंगे, उसको फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। और अगर सिंपल शुगर वहाँ पे रही तो क्या कहेंगे, हम उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। आगे ध्यान में, तो ऐसा ये कंपाउंड लिपिड्स है, मतलब कि क्या यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है या फिर सिंपल शुगर प्रेजेंट है। ये ईस्टर तो है ही, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड ही है, मतलब इसमें ग्लिसरॉल भी है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स है और फॉस्फेट ग्रुप है और या फिर सिंपल शुगर है। ओके, देन एक फॉस्फोलिपिड है, दैट इज द लिसिथिन। लिसिथिन ये एक फॉस्फोलिपिड है, मतलब कि क्या यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये जो लिसिथिन है, जो फॉस्फोलिपिड है, हैज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप के को अटैच क्या है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड अटैच है इस लिसिथिन, दैट इज द फॉस्फोलिपिड ग्रुप में। ओके, देन दिस फॉस्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप, दैट इज द वाटर लविंग फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ओके, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनमें क्या दिखता है हमें, हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप दिखता है। हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप है। हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप मतलब कि क्या, कौन सा, वाटर लविंग, और इसे हम कहेंगे अट्रैक्टेड टू वाटर। हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप मतलब क्या, कि वाटर लविंग या फिर अट्रैक्टेड टू वाटर ऐसा ग्रुप रहता है, दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप। तो हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप कौन सा है फॉस्फोलिपिड्स में, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, देन अगेन हमें उसमें फॉस्फोलिपिड में और क्या दिखता है हमें, दैट इज द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप भी दिखता है। अब हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप किसे कहेंगे हम, दैट इज द repelled by water, okay, or do not dissolve in water, they are called as a hydrophobic non-polar group. okay, और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स में हमें दो प्रकार के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप जो क्या है वाटर लविंग ग्रुप है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। और दूसरा ग्रुप कौन सा मिलता है हमें, हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड जो क्या है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप, जो क्या है वाटर रिपेलेंट है, जो वाटर को रिपेल करता है या फिर क्या कहेंगे हम, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है फॉस्फोलिपिड्स की, कि क्या है इसमें 2 प्रकार के ग्रुप है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप मतलब कि वाटर लविंग दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, और उसमें क्या है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप जो क्या है रिपेल्ड बाय वाटर है। कौन सा है वो ग्रुप, दैट इज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। देन थर्ड टाइप जो है दैट इज द डिराइव्ड लिपिड्स। ओके, डिराइव्ड लिपिड्स। अब ये जो डिराइव्ड लिपिड्स है ये क्या है, दैट इज द कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग, दैट इज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हमें इसमें क्या दिखने को मिलता है, दैट इज द डिराइव्ड लिपिड्स में, या इसको और क्या कहा जाता है, स्टेरॉल्स भी कहा जाता है। तो composed of a fused hydrocarbon ring, that is the sterile nucleus and a long hydrocarbon side chain। और एग्जाम्पल क्या है उसका, कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि क्या हमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दिखती है और वो किससे फ्यूज है, दैट इज द हाइड्रोकार्बन रिंग से फ्यूज है, दे आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड लिपिड्स और स्टेरॉल्स। ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स इट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको सबको पता है कहाँ पे मिलता है, हार्ट में मिलता है हम सबके। ओके, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, डिराइव्ड लिपिड है, जो क्या है composed of fused hydrocarbon ring, that is the steroid nucleus and long hydrocarbon side chain।
अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इट एग्जिस्ट आइदर फ्री और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ओके। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आइदर किसमें फ्री में हमें कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में मिलेगा या फिर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में मिलेगा। मतलब कि क्या एक ग्रुप जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोक्सिल ग्रुप से क्या होगा, रिप्लेस होगा, ओके। देन दिस कोलेस्ट्रॉल इट इज अब्सेंट इन प्लांट्स, ओके। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये अब्सेंट रहता है प्लांट्स में, ओके। हमें प्लांट्स में कौन सा भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। देन अदर स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज अ फाइटोस्टेरॉल, ओके, दे आर कॉल्ड एज अ फाइटोस्टेरॉल। तो ये जो प्लांट्स में हमें स्टेरॉल्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज अ फाइटोस्टेरॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, ओके। नाउ दे आर, दिस इज अबाउट द डिराइव्ड लिपिड्स, ओके, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड द डिराइव्ड लिपिड्स, ओके। तो हमने ये क्लासिफिकेशन देखा है और ये इसके कैरेक्टर्स देखे हैं, ओके। इसके कैरेक्टर्स देखे हैं कि सिंपल लिपिड्स का क्या कैरेक्टर है, कंपाउंड लिपिड का क्या कैरेक्टर है एंड डिराइव्ड लिपिड का क्या कैरेक्टर है, ओके। सिंपल लिपिड में हमें सिर्फ एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड की चेन मिलती है, ओके। कंपाउंड लिपिड में हमें क्या दिखता है कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहता है, फैटी एसिड की चेन रहती है और उसके साथ क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है या फिर सिंपल शुगर रहती है, ओके। और इसमें फॉस्फोलिपिड्स में हमें क्या दिखते हैं, बहुत हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप भी दिखता है, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर ग्रुप भी दिखता है, ओके। देन डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग है, दैट इज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस है एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। एन एग्जाम्पल इट इज द कोलेस्ट्रॉल। ये जो है ये फ्री फॉर्म में रहता है या फिर ईस्टर फॉर्म में भी रहता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्लांट्स में अब्सेंट रहता है। देन अदर टाइप ऑफ स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज अ फाइटोस्टेरॉल्स, ओके। नाउ दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ द three types of lipids, that is the simple lipids, compound lipids and the derived lipids. Then we see next in the functions and other characters of the simple lipid, compound lipid and derived lipid. Thank you.